हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारियां खूब आप लोग जोर शोर से कर रहे होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम ये देखेंगे नोटिफिकेशन जो स्टेट ऑफ हरियाणा द्वारा निकाला गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.scrtharyana.gov.in पे निकाला गया है। इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा द्वारा 2024 सत्र के जो है ईयर के डीएलएड एडमिशन फॉर्म खोल दिए गए हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसकी, और कब से कब तक फॉर्म है इसके। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें आपकी आयु सीमा 19 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक दी गई है एज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ उत्तराखंड डीएलएड फॉर्म। लेकिन क्या यही जो आयु सीमा है जो क्या व्यक्ति को बाधित करती है? क्या वो 30 साल से ऊपर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? क्या वो किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं ले सकता? क्या वो किसी प्रकार का कोर्स नहीं कर सकता? तो क्या स्टेट ऑफ हरियाणा द्वारा भी ऐसा ही दिया गया है नोटिफिकेशन में? या जिस तरह उत्तराखंड में डीएलएड करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्या हरियाणा स्टेट के नोटिफिकेशन के अनुसार भी वहाँ भी क्या आपकी जो है क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए या फिर कुछ और है? चलिए हम देखते हैं आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो देखिए, एडमिशन नोटिस आ गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू डीएलएड कोर्स द रेसिडेंस ऑफ हरियाणा एंड आउटसाइड हरियाणा, कि इसको जो है हरियाणा का व्यक्ति भी कर सकता है एंड आउटसाइड हरियाणा भी कर सकता है, यानी कि अन्य राज्य का व्यक्ति भी कर सकता है। जो फॉर्म की भरने की डेट है वो है 14 अक्टूबर 2024 से लेकर 23 अक्टूबर 2024 तक। और इसमें जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनके लिए जो फीस क्राइटेरिया दिया गया है वो 500 रुपये दिया गया है। और जो इसके अलावा लोग हैं जैसे कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, या आर्थिक कमज़ोर वर्ग हो गया, या जो दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हो गए, उनके लिए मात्र 275 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। और जिसको आप डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। एक और मेन चीज़, यदि आपने फ़ीस को पेमेंट कर दिया गया है तो ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन ने साफ साफ आपको पहले ही नोटिस दे दिया गया है कि द रजिस्ट्रेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में आपकी फ़ीस रिफंड नहीं करी जाएगी। तो इम्पोर्टेंस डेट देखते हैं हम लोग। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है 14 अक्टूबर 2024। लास्ट डेट इसकी है 23 अक्टूबर 2024। अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता की, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। द एडमिशन विल बी ओपन टू बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा एंड आउटसाइड हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया है कि भले ही व्यक्ति हरियाणा का हो या उसके बाहर का हो, दो के दो एलिजिबल हैं किसके लिए, एडमिशन लेने के लिए आउटसाइड हरियाणा, इन कंप्लायंस विद द CWP नंबर, ये ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू दिस कोर्सेज इज एज फॉलो। अब इसमें हम देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या क्या दी गई है डीएलएड करने के लिए। कैंडिडेट आपकी जो है इंटर में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्टेट ऑफ हरियाणा बोर्ड से हो या किसी भी अन्य बोर्ड से हो, 50% तो आपको चाहिए ही चाहिए। देयर शैल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5%, और 5% की आपकी छूट मिलेगी यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, या दिव्यांगी श्रेणी से बिलोंग करते हैं। और हाई स्कूल में आपकी या तो हिंदी होनी चाहिए या तो संस्कृत होनी चाहिए। अ कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन, देखिए एक नोट साफ साफ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। यदि भले ही आपने एमए बीए कुछ भी करा हो, उसकी इसका आपको किसी भी प्रकार से बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अ कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी एडिशनल बेनिफिट व्हाटसोएवर, उसके पास कुछ भी हो उसे किसी भी प्रकार का एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो जितनी भी कंडीशंस हैं ये सारी की सारी आपकी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपकी योग्यता मांगी गई है, जैसे कि आपको इंटर मांगी गई है तो आप अभी 12 में पढ़ रहे हैं और आपने डीएलएड का फॉर्म भरा है, जब आपकी काउंसलिंग होगी तब तक आपके पास सारे के सारे जो होंगे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डीएलएड कोर्स विल बी हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, और उर्दू और पंजाबी संस्कृत, ठीक है, ये तो मीडियम है, माध्यम है। अब इसके बाद हम देखते हैं एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। साइंस के लिए जो है सीट रखी गई है 30%, कॉमर्स के लिए 28%, आर्ट्स के लिए 40%, वोकेशनल 2%, ठीक है। ये अभी आपके काम का उतना खास है नहीं। रिजर्वेशन ठीक है लगाएं।
द सीट्स रिमेन वैकेंट इन साइंस स्ट्रीम एंड वोकेशनल एजुकेशन शैल बी कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, अगर सीट बचती है साइंस में, कॉमर्स में या वोकेशनल एजुकेशन में तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आर्ट्स स्ट्रीम में उसके बाद से। द डिटेल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हरियाणा की वेबसाइट में। स्ट्रीम साइंस में इंग्लिश कंपलसरी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो आपने ये भी उतना मेन नहीं है। फीस, अगर हम आप फीस की बात करें, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फीस है, फीस फॉर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज 25,800 रुपये। आपकी जो फीस है वो कितनी है? 25,800 रुपये एनुअली है, इस 1 साल की है, 1 ईयर की है, ठीक है, 1 साल की है। एज पर नोटिफिकेशन एक्सक्लूडिंग एक्चुअल एग्जामिनेशन फीस, ये 25,800 रुपये को इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है अभी, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एग्जामिनेशन बॉडी। द सेकेंड ईयर फीस इज सेम एज पर द नोटिफिकेशन विल बी पेड इन द इंस्टीट्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। 1 साल की फ़ीस 25,800 रुपये है, 2 साल का कोर्स होता है। और फीस वंस पेड, एक बार फीस अगर पेड कर दी गई है तो सामान्य केस में वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ अपवाद है या जनरल कॉज है, मतलब एक कॉज है आपके यहाँ, रीज़न है, तो हो सकता है कि वो रिफंडेबल हो जाए। और कैटेगरी 50% टू 20 SC, ठीक है, ये तो एज़ पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट, ठीक है, अपने आप रहता है। फिजिकली चैलेंज, ठीक है, हॉरिजेंटल, ये भी ठीक है। और इसमें मेन चीज़ मेंशन करनी बेनिफिट रिजर्वेशन, ठीक है। फर्दर नोटिफिकेशन इसमें ये है, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी शुड क्लियरली मेंशन द कैटेगरी। जो भी व्यक्ति आरक्षित वर्ग से किसी आता है तो उसे अपनी आरक्षित जो जिस वर्ग से भी आता है वो मेंशन करना पड़ेगा, ताकि उसे जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जो भी वो रिजर्व जो भी आरक्षण देती है वो उसे मिल सके। चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। बैकवर्ड क्लासेस, ये तो आपको मालूम ही है। उसके बाद और मेन इसमें क्या है फिर और आपको बताने लायक, ठीक है, एक इसको देख लेते हैं कि रिवीजन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 14 से लेकर 23 तक। पहली जो आप पब्लिशिंग कॉलेजेस वाइज लिस्ट एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट 25 तारीख, 23 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है। 25 तारीख से आपको कॉलेज अलॉट मिलना शुरू हो जाएंगे जहां आपकी काउंसलिंग होना शुरू होगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 25, सेकेंड राउंड काउंसलिंग 28, उसके बाद थर्ड राउंड 4 को, 4 नवंबर ये दिया गया है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन बिफोर फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल वेबसाइट। कोई भी, तो हमको मालूम ही है कि कोई भी फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। रेगुलर फर्स्ट ईयर क्लासेस विल कमेंस फ्रॉम 25/10। जो फर्स्ट ईयर जो आपकी प्रथम वर्ष की जो मतलब DLED होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद जो पहली क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी, मतलब वो 25/10 से शुरू हो जाएगी क्लासेस आपकी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है, आप सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करेंगे, ऑफलाइन किसी को आपको कोई भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन मेड एट इंस्टीट्यूशन लेवल एक्सेप्ट फॉर माइनॉरिटी इशूड शैल नॉट बी वैलिड, ठीक है, इंस्टीट्यूट ये है। और कैंडिडेट शुड नॉट फॉरगेट टू मेंशन देयर स्ट्रीम। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ये मत भूलना कि आपने 12वीं जो है पास किससे की है, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से। खैर ये अगर ये तो इफ़ फेल्स दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन मेरिट लिस्ट। अगर वो ऐसा नहीं भरता है कि वो किस श्रेणी की, उनकी 12 में क्या थी, आर्ट्स से थी, कॉमर्स से थी, साइंस से थी, अगर ये लोग भूल जाते हैं तो उनका नाम किसी भी, तो वो मेरिट लिस्ट में आएंगे ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा शुद्ध भाषा में। कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर DLED कोर्स, ठीक है। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर विलेज सीट अदर देन, ये भी ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड हिज और हर फोटोग्राफ, अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करेगा, आधार कार्ड अपलोड करेगा ऑनलाइन माध्यम से। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कैप्चर बाय द सिस्टम, ठीक है, कि अगर आपने अधूरा फॉर्म भरा तो सिस्टम आपका वही लेगा ही नहीं उसको। 3 ऑप्शन, ठीक है, 3 ऑप्शन था आपको फीस भरने के लिए। बैंकिंग चलान, या तो बैंक से कर लो चलान, या तो अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग के माध्यम से। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग एडमिशन, कि जिस टाइम आपका प्रवेश होगा उस समय आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए।
कॉपी होनी चाहिए आपकी अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। ये तो जब आप आपका जब 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 आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका जो नाम आएगा वो इंटर की परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट मिलना शुरू होगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ। तो ये सब लेटर वेटर आपके पास ऑलरेडी होगा, आप इसके बारे में चिंता ना करें। जो कैटेगरी के लिए अपनी, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ये तहसीलदार नायब तहसीलदार, खैर ये तो मालूम ही होता है, इसमें इतना कुछ घबराने की बात है नहीं। एक्स सर्विसमैन भी ऐसे ही। और क्या है, ठीक है। जब द मेरिट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, कट ऑफ बनेगी ऐसी। इन केस ऑफ अगर पाया गया कि किसी भी प्रकार से कोई अभ्यर्थी गलत गलत डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है तो उसका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य वो जो है सूचना है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू स्टडी द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फाइलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप। इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स है। रेगुलरिटी इन अटेंडिंग द क्लासेज, सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप्स एंड अदर एक्टिविटीज़ आर इसेंशियल, बहुत अनिवार्य है जो है आपको क्लासेस अटेंड करना, सेमिनार्स अटेंड करना जो भी वहाँ होती है, या वर्कशॉप्स, कैंप्स। द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द कोर्स शैल हैव टू बी अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी निर्देश दिए जाएंगे संस्था द्वारा उनका पालन करना होगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड क्लासेस फॉर मिनिमम 200 वर्किंग डेज, यानी कि 200 दिन की आपकी अटेंडेंस वहाँ लगनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन एंड एडमिशन फॉर द अपेयरिंग, ठीक है, 200 दिन की आपकी वो होनी चाहिए अटेंडेंस फर्स्ट ईयर में। द फी फंड्स अदर ड्यूज विल बी चार्ज, ठीक है। द इन केस एनी कैंडिडेट इज फाउंड टू हैव कंसील, अगर ये पाया गया कि किसी भी की कुछ भी चीज़ किसी भी प्रकार से, मतलब अभ्यर्थी कोई चीज़ को छुपा रहा है अगर, या कोई भी ऐसा फैक्ट छुपा रहा है, या कोई भी ऐसी सूचना जो गलत दे रहा है, तो उसका निरस्त कर दिया जाएगा। कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट द ऑफिस, ठीक है, SCRT। 8वां, ऑल लीगल डिस्प्यूट, अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी होती है, या किसी चीज़ से आप कंफर्टेबल महसूस नहीं है, या आपके किसी भी प्रकार के आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ जा रहा है, जैसे कि फॉर्म में ये समानता ना मिलना या इस प्रकार से कोई भी चीज़ ऐसा ना होना, तो सारे के सारे जो लीगल डिस्प्यूट होंगे वहाँ के, जो वो चाहे एडमिशन के रिगार्डिंग और काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो उसका जो क्षेत्राधिकार है वो है जो वो होगा गुड़गांव में, जुरिस्डिक्शन ऑफ गुरुग्राम ओनली, सेशन कोर्ट में होगा वहाँ के। DLED कोर्सेज इस सिंगल, मतलब आप वहाँ फाइल कर सकते हैं यहाँ। DLED कोर्स इज़ अ सिंगल प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। DLED कोर्स एक सिंगल प्रोफेशनल कोर्स है, एंड इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोफेशनल कैरियर ऑफ द कैंडिडेट, सो इंस्टीट्यूशन वंस अलॉटेड द काउंसलिंग विल बी फाइनल, विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन फर्दर काउंसलिंग, एक बार काउंसलिंग हो जाएगी तो दोबारा से काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, जो वह व्यक्ति जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, दैट स्टैंड या फॉल इन ओपन मेरिट विल बी कंसिडर इन, अगर उस जैसे कोई रिजर्वेशन का कैटेगरी से बिलोंग करता है लेकिन अगर वो पहली मेरिट में ही आ जाएगा तो उसे सीट वंस अलॉटेड विल नॉट बी एंटरटेन इन फर्दर काउंसलिंग, आपको पहले ही बता दिया गया, एक बार अगर सीट मिल जाएगी तो दूसरी काउंसलिंग में आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, अगले वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसमें और तो आपके लिए उतनी कुछ खास बात लगभग मुझे लग नहीं रही है मेरे हिसाब से। विल नॉट बी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड, वापस नहीं आएगी फीस। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई भी रूल नियम कानून होता है तो जो है हरियाणा, जो SCRT हरियाणा का अगर डिसीजन आएगा तो वो प्रिवेल करेगा, उसको मतलब वही माना जाएगा। एनी इंस्टीट्यूशन डायरेक्शन टू मॉडिफाइंग, ठीक है। नो जुडिशल प्रोसीडिंग विल बी लाई अगेंस्ट स्कूल, ठीक है, आप किसी भी प्रकार की जो है लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो SCRT हरियाणा के खिलाफ या डिपार्टमेंट के खिलाफ। कब कब जब पहला पॉइंट, एनी बोनाफाइड एरर्स दैट में अकर इन काउंसलिंग, अगर ये पाया गया कि किसी प्रकार का काउंसलिंग के टाइम पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई गई है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, या अगर रिफ्यूजिंग होता है आपका सर्टिफिकेट लेने से किसी कारणवश, या एनी अदर रीज़न पर्टेनिंग टू एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स, या कोई ऐसा कारण जिससे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो किसी भी प्रकार का वाद आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के खिलाफ या SCRT हरियाणा, ठीक है।
ये है मेन। और इसके बाद तो अब सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये कॉलेजेस के नाम हैं। अम्बाला, जैसे अम्बाला में ये सब हैं, ये सब नाम दिए गए हैं। भिवानी के हो गए, और भिवानी के बाद चक्री दादरी के हो गए, और ठीक है, ये फरीदाबाद, ये सब कॉलेजेस हैं। और इतना ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। लगभग हमने मोटा मोटा ये देख लिया है, लेकिन अगर आप लोग अब इसमें अप्लाई करने के इच्छुक हैं या भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अपनी तैयारियां करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और दशहरे की आपको फिर से शुभकामनाएं। नमस्कार।